हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपीएम एकेडमी। मैं नेमीचंद जानी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर वीक एक कॉन्सेप्ट लेते हैं और उस कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं और फिर उस पर क्वेश्चन करते हैं। और जो हम कॉन्सेप्ट लेते हैं वो हम ऐसा कॉन्सेप्ट लेते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आज भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। एक लेंगे कॉन्सेप्ट लेंगे एलजेब्रा का, उससे जो भी एसएससी में फिर सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ जिसमें उससे क्वेश्चन आए हैं उसको आज सोल्व करेंगे। आप देखेंगे कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप इसमें क्या बेसिक अप्रोच लगाने लग जाते हैं या आप इसमें लंबा टाइम ले लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चन में हो तो जाता है आपसे, लेकिन उसमें क्या होता है फिर टाइम लगता है। आज हम इसमें ऐसी अप्रोच सीखेंगे कि उसको बिना ज़्यादा टाइम लिए हम जल्दी से जल्दी उसको सोल्व कर सके। देखो, इसके लिए क्या करना होगा, आपको अलजेब्रा के दो फॉर्मूले याद करने होंगे। पहले पहले मैं उन फॉर्मूलों पे डिस्कस करता हूँ, उन फॉर्मूलों को किस किस प्रकार से लिख सकते हैं, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, देखिए अलजेब्रा में दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसकी वैल्यू होती है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पे प्लस है, यहाँ ए बी के साथ माइनस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ ए बी के साथ प्लस आएगा। ये दो फॉर्मूले होते हैं, ये तो आपको पहले याद करने होते हैं कि इन फॉर्मूले को हमें याद कर लेते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। अब इन फॉर्मूलों को किस किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो देखो आगे। पहले पहले वाले फॉर्मूले को देखते हैं। ये जो फॉर्मूला है आपके सामने या तो ऐसे लिखा आ सकता है, या एग्जाम में जो आपके ऐसे लिखा आ सकता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए प्लस बी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो बचा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। या फिर लिखा आ सकता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है वो नीचे आ सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी। अब हम अभी आगे देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। यानी यहाँ पे आपको कोई वैल्यू या तो इसी फॉर्मेट में लिख देगा कि यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी आ जाएगी, और यहाँ लिखी आ जाएगी, यहाँ कुछ दे देगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई, कुछ ऐसे। फिर पूछेगा ए बी की क्या वैल्यू है, तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में जो वैल्यू है उसकी वैल्यू लिख दोगे और फिर तुलना कर दोगे, और जहां जहां ए बी सी लिखा हुआ है उनकी वैल्यू उससे पता चल जाएगी जैसे ही तुलना करोगे। वैसे ही माइनस वाले को लिख सकते हो। देखो कैसे, अगर यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे माइनस हो तो क्या करोगे आप, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस कर दोगे और यहाँ प्लस कर दोगे। ठीक है, माइनस होगा तो प्लस की जगह यहाँ पे माइनस कर दोगे, यहाँ पे माइनस कर दिया आपने और यहाँ पे ए माइनस बी कर दिया, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी कर दिया। यहाँ भी माइनस होगा फिर तो यहाँ लिख दोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ होगा ए माइनस बी और यहाँ होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आप जैसे याद कर लोगे, अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उनको किस प्रकार इजी वे में जल्दी से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो ये आपका पहला क्वेश्चन, पहला तो नॉर्मल फॉर्मूला है। अब देखो इस प्रकार से आएंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो आपके इस प्रकार से आने वाले हैं। ठीक है, देखो द वैल्यू ऑफ 27 ए क्यूब माइनस 2 रूट 2 बी क्यूब इज इक्वल टू। अब ये क्या है, ये ए क्यूब है। ए क्यूब आप वहां ए मान रहे तो ये किसी न किसी संख्या का क्यूब है, मान लो कि ये एक्स क्यूब है, और ये पूरा ये वाई क्यूब है, ये वाई क्यूब है। तो एक्चुअली में अक्स की वैल्यू क्या है, आपके अक्स की वैल्यू है, यहां से देखो एक की तो ए आ गया, और ये 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, यानी ये कुछ नहीं 3a का क्यूब है। अक्स जो है ना, अक्स का क्यूब वो 3a का क्यूब है, अक्स का क्यूब जो है 3a का क्यूब है। और ये जो है ये क्या है, ये रूट टू बी का क्यूब है, ये जो है आपके वाई क्यूब है। ये आ गया आपके, कुल मिला के कहने का मतलब इसी को क्यूब के फॉर्मेट में लिखा हुआ है।
अब आपको दिया गया है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिखना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब करना है, यही तो है। 3a का क्यूब माइनस रूट 2b का क्यूब लिखना है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो यहां से x क्या था आपका, 3a था, 3a लिखा हुआ है, सब में लिखा हुआ है 3a, माइनस b जो है रूट 2b था, रूट 2b सब में लिखा हुआ है चारों में, तो यहां तक चारों सही है। अब एक्स स्क्वायर मतलब इस 3a का स्क्वायर, 3a का स्क्वायर क्या होता है, 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर, रूट 2b का वाई स्क्वायर मतलब रूट 2b का होल स्क्वायर, रूट 2b का 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर, और आएगा क्या यहाँ पे, देखो प्लस आ रहा है यहाँ पे, वाई स्क्वायर से पहले क्या आएगा, प्लस आएगा, तो ये गलत हो जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा क्योंकि इनमें जो है माइनस है यहाँ पे, और यहाँ क्या आएगा फिर प्लस एक्स वाई मतलब एक्स और वाई जो रूट 3a गुणा रूट 2b, क्या हो जाएगा ये 3 रूट 2ab, 3 रूट 2ab, इसमें 6 है, तो ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। ऐसे आपको फॉर्मूला जो है ना उसकी कंपैरिजन करना है, तुलना करना है। ये तो साधारणतः फॉर्मूला ही था, हम जो लिख रहे थे नॉर्मल ए और बी में लिख रहे थे, यहाँ पे कुछ संख्या देके लिखा था, ये साधारण फॉर्मूला था। अब संख्याओं के रूप में जब क्वेश्चन बनेगा तो वो कैसे बनेगा वो हम आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आपके सामने क्वेश्चन है, 40 रूट 5 एक्स क्यूब माइनस 3 रूट 3 वाई क्यूब बराबर 2 रूट 5 एक्स माइनस रूट 3 वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई दिया हुआ है, तो देन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस। अब देखो आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया अभी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो आप जो भी यहाँ रखो वो इस फॉर्मूले से तुलना कर लेंगे, हम इस फॉर्मूले से तुलना कर लेंगे। तो आप इसको, ये वास्तव में क्या है, ये क्यूब है किसी ना किसी का, और ये भी क्यूब है, तो आपको यहाँ से देखने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है कि क्यूब कैसे किसी संख्या का देखे। तो आपके लिए सबसे आसान मैं बताता हूँ कि यहाँ जो है ना इसको देख लिया करो, यहाँ से आपको ए और बी पता चल जाएगा, इसकी तुलना कर लोगे ना आप, इसकी तुलना देखिए कहाँ पे करोगे, ये रहा, ये है ना ए माइनस बी, ये है ना ए माइनस बी, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि ए क्या है और बी क्या है। फिर क्यूब करना वैसे ही आसान होता है और हमें उससे ज्यादा मतलब भी नहीं है। कहने का मतलब ये क्या दिया गया है, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो ए माइनस बी लिख दिया, ये जो होना चाहिए ना ये होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से आप ए और बी की वैल्यू पता कर लो, यहाँ से ए क्या है, देखो पता चल गया कि ए जो आपका 2 रूट 5 एक्स है, और ये बी ए माइनस बी आएगा यहाँ पे, तो बी जो है रूट 3 वाई है। अब यहाँ जो आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई, मतलब एक का स्क्वायर इसका स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 दूनी 4 और 5 20 एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, रूट 3 का 3 और वाई का वाई स्क्वायर 3 वाई स्क्वायर, और प्लस एक्स ए बी, इन दोनों का गुणा क्या होगा, 2 रूट 5 और रूट 3 का गुणा रूट 15, 2 रूट 15 एक्स वाई। ठीक है, यही होगी इसकी वैल्यू। कहने का मतलब कि इसकी जगह यह आना चाहिए था, इसकी जगह यह आना चाहिए था, तो आप इन दोनों की तुलना कर लो कि कौन सी जगह क्या आया है। देखो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर में है, यहाँ पे ए है, तो एक की वैल्यू 20 होनी चाहिए, एक की जगह 20 आना चाहिए था, इसका मतलब ए क्या हो गया आपके, ए हो गया 20। ठीक है, और सी जो है वाई स्क्वायर के साथ है, तो सी की वैल्यू 3 आनी चाहिए थी, सी की वैल्यू 3 आनी चाहिए थी। ठीक है, और फिर एक्स वाई के साथ क्या है बी, तो बी की वैल्यू 2 रूट 15 आनी चाहिए थी, यहां से आपने कर ली तुलना, 2 रूट 15 आनी चाहिए थी। अब जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो रख दो, बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 15 60 आ गया बी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर, सी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, माइनस ए क्या है, ए 20 है, और इसका रूट आपको पता करना है। ठीक है, ये आपको पता करना है, तो ये क्या होगा 60 और 9 69 हो गया है, 69 में से 20 गया तो 49 बचा आपके, और 49 का जो है रूट क्या होता है 7 होता है, तो यहां से इसका आंसर आ गया 7। ठीक है, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए था, फॉर्मूले में जो वैल्यू है उससे फॉर्मूले को सोल्व कर देंगे और तुलना कर देंगे दोनों चीजों की, जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो ए हो जाएगा, जो वाई स्क्वायर के साथ है वो सी हो जाएगा, जो एक्स वाई के साथ है वो बी हो जाएगा। यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, जो ही वैल्यू आएगी उसको आपको जो पूछा है उसमें आप रख दोगे। अब क्या होगा कि शुरू में तो आपको जैसे बता रहा हूं मैं, तो आपको एकदम एकदम से ज्यादा तेज नहीं करना, धीरे धीरे सीखना है पहले सबको, फिर अभी अपन जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करते जाएंगे अपने को पता हो जाएगा कि ऐसे करना है, तो हम इतना ज्यादा सोचेंगे नहीं, सीधा वैल्यू निकालेंगे और जो पूछा है वो निकाल लेंगे उसका।
शुरू में क्या होता है कि हम अभी सीख रहे हैं, तो सीख रहे हैं तो अभी पूरे फॉर्मूले को खोल रहे हैं और पूरे को तरीके से हम लिख रहे हैं, लेकिन बाद में हमें जिस चीज की आवश्यकता होगी उसी पे अपनी नजर रहेगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे अपनी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब देखो ये दिया गया आपके सामने 24√3 अक्स क्यूब प्लस 5√5 वाई क्यूब 2√3 अक्स प्लस √5 वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई दिया गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है। अब ये पूछा है, देखो सेम बात है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ से पता चलेगा कि ये क्यूब है, यानी ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। और यहाँ देखो ए दिया हुआ है ना, ये इसी का तो क्यूब है, ये 2√3 का ही तो क्यूब होता है। 2√3 का क्या क्यूब होता है, 2 का क्यूब 8 और √3 का 3√3, यानी ये 24√3 तो है, ये 24√3 ये इसी का क्यूब है, ये इसका क्यूब है, √5 का क्यूब है ये, इसका मतलब ये यही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे आ गया ए प्लस बी और आगे आना चाहिए आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी आना चाहिए प्लस वाले में। ठीक है, अब बाकी चीजें तो अपनी जगह लिखी हुई है, यहाँ की यहाँ लिखी, ये यहाँ की यहाँ की यहाँ लिखी हुई और ये यहाँ की यहाँ, ये इन चीजों में लिखा हुआ है ए सी बी, हमें वो वैल्यू निकालनी है तो हम सीधी इसी की वैल्यू अब निकालेंगे। आपको पता है यहाँ से पता चल जाएगा कि ए क्या है, ए आपको पता चल गया कि ए है जो 2√3 अक्स है। यहाँ से पता चल गया कि बी क्या है, बी है √5y। यहाँ से या तो ऐसे पता चल लो या इसी का है ना क्यूब रूट करके पता चल जाएगा कि ए क्या है और बी क्या है। अब बताओ इसका स्क्वायर क्या होगा, 2√3 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 4 × 3 = 12 अक्स स्क्वायर प्लस √5 का 5y स्क्वायर, दोनों का गुणा ए बी 2√15 अक्स वाई। यानी ये जो लिखा हुआ आपके सामने इसकी जगह ये आना चाहिए था, ये जो लिखा हुआ आपके सामने इसकी जगह ये आना चाहिए था। तो आप इसकी तुलना कर लो, अक्स स्क्वायर के साथ में ए लिखा हुआ है यानी ए जो आपका 12 आना चाहिए था, वाई स्क्वायर के साथ सी लिखा है यानी सी आपका 5 आना चाहिए था, और अक्स वाई के साथ बी लिखा हुआ है तो बी जो है ना ये आना चाहिए था आपके 2√15, बी जो आना चाहिए था 2√15 आना चाहिए था। आपके सामने ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई, तीनों की वैल्यू आ गई, जो पूछा उसमें रख दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका आपकी वैल्यू पता करनी है। तो ए स्क्वायर क्या है 12 का 144 माइनस बी स्क्वायर 25 और ये क्या है बी क्या है आपका बी स्क्वायर 60 है, सी का था वो 5, बी स्क्वायर क्या है 2 दूनी 4 और 15 का 60 और सी स्क्वायर क्या है 25। या तो पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लो, 144 को 25 में जोड़ा तो 169 और इसमें से 60 माइनस किया तो 109, 109 आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मतलब हमने इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने फॉर्मूला जो था उसी फॉर्मूले को ओपन किया, जो चीज़ें लिखी हुई थी वो ऑलरेडी लिखी हुई थी, जो नहीं लिखी हुई थी उनके साथ कोई सिंबल लिखा हुआ था जैसे ए बी सी, उससे तुलना करके हमने उसकी वैल्यू पता कर ली बस, और वो वैल्यू आ गई और फिर जो भी हमें पूछा वो लिख देना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अपनी थोड़ी थोड़ी स्पीड इनमें इंक्रीज करेंगे, अभी हमने इसको डिटेल में थोड़ा समझा, अब हम स्पीड इंक्रीज करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा स्पीड से हम करेंगे, या यहाँ पे अब ए आपको पता करना है। देखो ये क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अक्स वाई आना चाहिए। ठीक है, या ए बी आना चाहिए अगर आपने ए बी माना तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये इसका क्यूब है तो यहाँ पे इसका क्यूब रूट आना चाहिए। तो यहाँ अगर √5 अक्स होगा, ये √5 अक्स का ही तो क्यूब है, ये √5 अक्स का ही तो क्यूब है, 5√5 अक्स क्यूब, यानी यहाँ तो आएगा आपका √5 अक्स और √2 ऑलरेडी दिया गया है √2y। यहाँ आएगा ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 5 अक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर दिया गया आपको, और सी एक्स वाई 5 दूनी 10 √10 अक्स वाई। अब तुलना कर लो आप इन दोनों की, जो जो चीजें दी गई है वो तो ऑलरेडी दी गई है। ए की जगह अक्स के साथ वाला ए है तो ए क्या आ जाएगा आपके √5। ठीक है, बी अक्स स्क्वायर के साथ वाला बी है तो अक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी क्या आ जाएगा आपके बी आ जाएगा 5, और उसके साथ सी अक्स वाई के साथ वाला सी है तो सी आ गया आपके √10। बस इतनी सी बात है, सी जो एक्स वाई के साथ में आ गया वो √10, लेकिन ये जो आना चाहिए माइनस आना चाहिए था, यहाँ पे जो है आपका माइनस आना चाहिए था। ठीक है, उत्तर पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन आना तो माइनस चाहिए था ना, क्योंकि प्लस वाले में वो माइनस आता है, तो सी √10 आना चाहिए। उत्तर पे इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा
क्योंकि सी का स्क्वायर है, इसलिए अगर किसी माइनस की संख्या का आप स्क्वायर करोगे तो भी विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, वही आंसर आने वाला है। देखो अब आपको पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी 5, बी स्क्वायर यानी 25 माइनस सी स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर 10, 25 5 30, 30 माइनस 10 बराबर 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, हमने क्या किया, फॉर्मूला तो दो फॉर्मूले हमने शुरू में ही लिख लिए थे, मैंने कहा था इन्हीं फॉर्मूलों से सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, और आप अभी एग्जाम में हाल ही में देखोगे तो इन ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए हैं एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में उठा पे देख सकते हैं आप, CGL CHSL MTS CPO। तो आपको ये चीज सीखने की जरूरत थी। हमने अभी तो नॉर्मल डिटेल समझा कि इसको कि ये ऐसे होता है, हम धीरे धीरे अपनी स्पीड इंक्रीज करते जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा जल्दी से किया बाकी के कंपेरिजन में, ऐसे ही हम आगे और क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आप में हमारा उद्देश्य है कि जब आप पूरे क्वेश्चन कर लो और ये कॉन्सेप्ट सीख के जाओ, तो अब जो आप करो जब भी सरकारी के क्वेश्चन एग्जाम में आए, पहले तो आप उसको गलत ना करो, गलत ना करने के साथ साथ उसको आप बहुत जल्दी कम समय में कर सके। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। अब आगे आपके सेम क्वेश्चन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए प्लस बी। ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए प्लस बी, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये वास्तव में क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए प्लस बी है, भाग का मतलब बटे में, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये होनी चाहिए इसकी वैल्यू। तो ए किसका क्यूब है, ए क्या है, इसका मतलब 2x, 2 का ही तो क्यूब है ये 2, मतलब ए क्या आ गया आपके 2x, और बी क्या आ गया आपके 3y। तो यही तो है 2x का क्यूब 8x क्यूब, 3y का क्यूब 27y क्यूब बटा 2x प्लस 3y। अब इसकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आनी चाहिए, तो ए क्या है 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर की वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस बी क्या है 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर माइनस दोनों का गुणा 6xy। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आनी चाहिए अपने हिसाब से, और उन्होंने क्वेश्चन में जो दे रखी है उससे हम फिर तुलना कर लेंगे। हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन की वैल्यू ये आनी चाहिए थी। ठीक है, अब आपको तुलना करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ ए है, तो ए की वैल्यू यहाँ से आ गई 4, ए की वैल्यू आ गई 4 क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ ए है। एक्स वाई के साथ क्या है, एक्स वाई के साथ 6 है, तो बी की वैल्यू जो आनी चाहिए थी आपके पास आनी चाहिए थी -6, क्योंकि यह माइनस है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। वाई स्क्वायर के साथ क्या है, वाई स्क्वायर के साथ सी है, तो सी की वैल्यू आनी चाहिए 9। ये आपको गिवन है। अब आपको बस क्वेश्चन में रखना है, ए की जगह 4 रख दोगे तो 5 चौके 20 यहाँ से, बी की जगह क्या रखोगे, बी की जगह 6 रखोगे तो माइनस का 24, और सी की जगह 9 रखोगे तो 9 27। ठीक है, यह आ जाएगा। अब इनको ऐड कर लो, 20 माइनस 4 माइनस का 4, और 27 और माइनस का 4 कितने हो गए, प्लस के 23, तो इसका आंसर हो जाएगा 23। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23। भाई आपने ए की वैल्यू निकाल ली 4, तो 5 चौके 20, प्लस बी की वैल्यू आपने निकाल ली 6, तो -6, तो माइनस का 4 बचा। सी की वैल्यू आपके आई 9, 3 का स्क्वायर 9 आई, तो 9 × 27, 27 में से आपने 4 घटा दिए तो 23 इसका आंसर आ गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 135√5x³ माइनस, अब इनमें इतना ज्यादा नहीं सोचना, अब इतने अपन ने क्वेश्चन कर लिए तो उससे हमें पता चल गया कि इससे बनेगा तो यही फॉर्मूला बनेगा, तो इसमें हम इतना ज्यादा सोचेंगे नहीं, यहाँ से देखेंगे कि ये a है और ये b है, तो ये जो आएगा इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम सीधा देखेंगे, यानी ए जो आएगा ना एक्स स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, ये जो आएगा इसका स्क्वायर आएगा, तो 3√5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और √5 का कितना होगा 5, तो यहाँ क्या आएगा 45x²। ठीक है, देखो कि इसका स्क्वायर करना है आपको, 3√5 अक्स का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर तो 9 आ गया, और √5 का 5 आ गया, और अक्स स्क्वायर आ गया, मतलब 45x² यहाँ आ गया। बी किस के लिखना है, तो 2y² आ गया, यहाँ पे 2y² आ गया, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह था तो यहाँ पे जो आएगा प्लस आएगा, प्लस दोनों का गुणा 3√10 xy। ठीक है, 3√10 xy आ गया। अब तुलना कर लेनी है जो दिया गया उसके साथ, हम कर लेंगे तुलना। ए क्या आ गया आपके, ए यहां से आ गया आपके 45, ए आ गया 45, बी क्या आ गया, बी आ गया 2, और सी क्या आ गया, देखो √10 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, √10 तो ऑलरेडी है, तो जो बाकी बचा वही है सी, सी यानी 3, सी आ गया 3। अब यहाँ पे रख लो 45 + 2 -9, सी की वैल्यू है 3, बस इसको आपको सोल्व करना है।
45 दो 47 माइनस 27, 47 में 27 गए तो क्या बचे 20। इसका आंसर हो गया 20। ये सारे जो क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और एसएससी के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन। हम इनको और भी जल्दी कर सकते हैं, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप इनको और ज्यादा जल्दी से कर पाओगे। ठीक है, आपको तो यहां से पता कर लेना है ए क्या है बी क्या है और सीधा तुलना कर लेनी है। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब इसको जल्दी से करेंगे हम। ए आपको पता है √2 है और √3 है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो है ना वो ए है, तो ए क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू आपके आ गई 2, 2 का स्क्वायर कर दिया आपने 4। ठीक है, बी वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर के साथ है मतलब इसका स्क्वायर होगा 3y स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, 3 का स्क्वायर 9। सी एक्स वाई मतलब फिर जो आएगा गुणा होगा दोनों का, इन दोनों का √6, √6 एक्स वाई आएगा। सी की वैल्यू क्या हो गई, सी की वैल्यू √6 आ गई, तो √6 का स्क्वायर 6। अब इसको 9 4 13 में से 6 गए तो 7। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, एग्जाम में भी अपनी यही अप्रोच होनी चाहिए। इतनी देर हमने सीख लिया, कॉन्सेप्ट को सीख लिया, अब यहां हम सीधा करने वाले इन क्वेश्चंस को, सीधा आंसर टिक करने वाले, सीधी ए की वैल्यू निकाली और सीधा रख दी बस। क्योंकि हमने शुरू के 6 क्वेश्चन में क्या किया, हमने इस कॉन्सेप्ट को सीखा और धीरे धीरे हम अपनी स्पीड इंक्रीज करते गए और सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो अब जब भी आपके कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप उसको तुरंत ऐसे करना है, बिल्कुल सीधा ए बी सी की वैल्यू रखे जहां तक पॉसिबल हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब इसी को भी ऐसे ही करेंगे, आपको ए गुणा बी भाग सी पूछा है, तो आपको पता चल गया ये ए है ये बी है, तो इसका स्क्वायर वाला यहाँ आना चाहिए, यहाँ इसका स्क्वायर आना चाहिए, √3x का स्क्वायर आना चाहिए, तो यहाँ क्या आएगा 3x स्क्वायर, तो ए क्या आ गया यहाँ से 3। यहाँ क्या आएगा जो y के साथ है इसका स्क्वायर 2y स्क्वायर, तो बी की वैल्यू 2 और c की वैल्यू cxy मतलब इन दोनों का गुणा √6xy, √6xy, तो xy तो है, c की वैल्यू क्या आ गई आपके √6 मतलब √6 का भाग देना है बस, 6 बटा √6। अब ऐसा कुछ आंसर में नहीं दे रखा तो √6 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये √6 6 बन जाएंगे, इससे कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा √6, आंसर आ जाएगा √6। इतना ही टाइम लेना है एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन में। एक बार समझने के लिए हमने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, आगे एग्जाम में ऐसे बिल्कुल कम समय में इनको करना है। देखो ऐसे हम इसको करेंगे, ये एक x³ माइनस y³ या कोई भी मान लो p³ माइनस q³ बटा p माइनस q है, तो ये आएगा p² प्लस q² प्लस pq। तो यहाँ जो आएगा यहाँ इसका स्क्वायर आएगा, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होता है, इसका मतलब a की वैल्यू आ गई आपके, a की वैल्यू 1 आ गई, तो 2 गुणा 1। यहाँ क्या आएगा bxy क्या आएगा, इन दोनों का गुणा आएगा √2xy, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी √2, तो यहाँ कर दो 4√2 गुणा √2। ठीक है, -4 c की वैल्यू क्या आएगी cy², तो इसका स्क्वायर होगा 2y², तो c की वैल्यू आ गई आपके 2 बस। 2 प्लस 4 √2 को √2 से गुणा किया, 4 दूनी 8 माइनस 4 दूनी 8, 8 से 8 कट गया, आंसर आ गया 2, आंसर आ गया 2। ऐसा हम सीधा करेंगे फिर उनको एक बार सीख लेने के बाद। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से पता चल गया कि ये है ये और इसका क्यूब है, तो यहाँ जो आएगा इसका स्क्वायर आएगा, तो √5x का स्क्वायर क्या आएगा ax² मतलब a की वैल्यू आ जाएगी 5, तो 6 गुणा 5 प्लस b क्या है b जो है y² मतलब इसका स्क्वायर जो होगा 3 3 9 और 3 का स्क्वायर 27, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, तो 9 3 27, b की वैल्यू आ गई आपके 27। ठीक है, माइनस √15 और c की वैल्यू पता करनी है, c जो है xy होगी मतलब इन दोनों का गुणा होगा, उसका जो फैक्टर होगा उसका जो गुणांक होगा वो होगा इसकी c की वैल्यू, तो इन दोनों का गुणा 3√15, 3√15 आ गया, 3√15 इसकी वैल्यू आ गई 3√15, तो c की वैल्यू 3√15 है, 3√15। 30 प्लस 27 माइनस 15 थी 45, 30 20 50 और 57 माइनस 45 क्या बचा 12, 12। इन सबको हम ऐसे ही करेंगे, एग्जाम में ऐसे ही करेंगे, बहुत सीधा ए बी सी की वैल्यू निकालने वाले हैं। ठीक है, आपके घर पे अप्रोच जो है वो कुछ भी हो सकती है, आप टाइम ले सकते हैं, समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट को, लेकिन एग्जाम में हमें इसको ऐसे ही करना है, इतने ही टाइम में करना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। दस नंबर हो गया, 11 नंबर देखो।
27x³ माइनस 343y³ 3x बटा 3x माइनस 7y। देखो यहाँ पे क्या आएगा, अब इसका स्क्वायर यहाँ पे आएगा 9x², इसका स्क्वायर यहाँ आएगा 49y², और इन दोनों का गुणा 7 या 21xy, 7 या 21xy, ये आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब तुलना कर लो, ए क्या हो गया, ए आ गया 9, बी क्या हो गया, बी आ गया 49, और सी क्या आ गया 7c, 7c की वैल्यू 21 है, तो सी क्या आ गया 7 या 21 3, सी आ गया 3। रख लो यहाँ पे 4a 9 चौक 36 माइनस बी यानी 49 प्लस 5 गुणा 3, 5 गुणा 3 हो गया 15, 36 और 15 51, 51 माइनस 49 यानी कि 2, तो 2 इसका आंसर आ गया। 2 विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बात है, समझ में आ गई ये चीजें। देखो अब नेक्स्ट, अब देखो ये थोड़ा अलग है तो फॉर्मूला वही यूज होगा, लेकिन है अलग। अगर आप इसमें फॉर्मूले से करने जाओगे, जो सूत्र हमने अभी बताया उससे करने जाओगे तो आपको क्या हो, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें। लेकिन हमारी तो कोशिश है कि हमें तो कम से कम टाइम लगे, तो हमने इसमें भी वो ढूंढ लिया है कि इसमें कम से कम टाइम लगे, वो अप्रोच हमने इसकी भी सीख ली है। देखो तो इसकी ये अप्रोच मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे आपको टाइम कम करना है। देखो यहाँ पे क्या x प्लस वाई का क्यूब, ये 2 का भी क्यूब है, मतलब अगर अंदर ले लूँ तो ये है 2x प्लस 2y का क्यूब, यहाँ से इसको 3 अंदर ले लूँ तो ये 3x माइनस 3y का क्यूब, और ये पूरा मिलके क्यूब है, और ये पूरा मिलके क्यूब है, यानी अगर ये p क्यूब माइनस q क्यूब है तो ये हो गया p माइनस क्यू, p माइनस क्यू मतलब दोनों का सम। देखो 2x प्लस 2y माइनस 3x प्लस 3y, तो 5y माइनस x यहाँ से आ गया, और ये जो इसकी वैल्यू आनी क्या चाहिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, इसके इक्वल आनी चाहिए। लेकिन ऐसे करोगे तो आप ये बड़ा हो जाएगा, वहां पे आपको जब इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा पूरे का, जो है 2x प्लस 2y का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर y का स्क्वायर करोगे ना तो फिर इसका स्क्वायर करने का 3x माइनस 3y का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और फिर इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा। इससे तो ये अप्रोच थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी। हम क्या कर सकते हैं, इसमें आपको जो पूछा है ना उस पर फोकस कर सकते हैं हम। पूछा क्या है, a प्लस बी प्लस सी, और ये देखो ये क्या लिखा हुआ है ए बी सी, इनके साथ कोई और गुणा में नहीं है, या तो एक्स स्क्वायर है या एक्स वाई या वाई स्क्वायर, इसके अलावा कोई और संख्या गुणा में नहीं है। अगर और संख्या गुणा में नहीं है तो मैं अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 रख दूं और वाई की वैल्यू भी 1 रख दूं तो ये ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक्स की जगह 1 रखा तो ए, एक्स वाई दोनों की जगह 1 रखा तो बी, और वाई की जगह 1 रखा तो सी। यही पूछा आपको। इसका मतलब अगर मैं इस पूरे में एक्स और वाई की वैल्यू 1 1 रख दूं तो अपने आप ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। देखो कैसे, यहां रखो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो यहां क्या आ गया 8 गुणा 1 और 1 2, 2 का क्यूब माइनस 27, 1 और 1 0 हो जाएगा गुणा 0। ठीक है, इसको भाग देना है पूरे को, 5y माइनस एक्स लिखा है, 5 y की वैल्यू आपने रखी 1 तो 5 1, और x की वैल्यू रखी 1 तो 5 माइनस 1, और x स्क्वायर x की वैल्यू 1 है तो a प्लस बी एक्स वाई, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 1 है तो 1 गुणा 1 और गुणा b यानी b, और वाई स्क्वायर वाई की वैल्यू 1 है तो 1 गुणा c बराबर c। ठीक है, ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी, यही आपको क्वेश्चन में पूछी है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। यहां से आ जाएगा 5 माइनस 1, तो यहां क्या आ जाएगा 4, और ये 27 का 0 से गुणा हो रहा है तो ये क्या हो गया पूरा 0। ठीक है, अब आपको इसको सोल्व कर लो, 4 दूनी 8 यानी 2 की घात 3, यानी ये 8 है, 8 को 2 से गुणा किया तो ये 16 आ जाएगा आपके a प्लस बी प्लस सी, ये जो है आपका 16 हो जाएगा। इस क्वेश्चन की यही अप्रोच सबसे बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसमें कुछ चेंज हो जाएगा, अभी यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाए, तो अभी उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, माइनस आ जाए तो कैसे करना है। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस 8 एक्स माइनस वाई क्यूब एक्स प्लस 5 वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर। यहाँ चाहे इसको भाग में लिखो या बराबर के बाहर ले जाओ, इसका मतलब भी ये भागी है, नीचे आ सकता है तो एक तरह से भागी हो गया। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी माइनस। अब देखो यहाँ पे माइनस आ गया,
और यहाँ पे भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई के अलावा ए बी सी के साथ में। तो यहाँ बताओ कि मेरी कोशिश यही रहनी चाहिए कि मैं इसी से बना लूँ, ए प्लस बी माइनस सी में इसी से बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यानी कि मैं कुछ भी रखूं, एक्स को 1 रखूं और वाई को -1 रखूं, या इसका उल्टा भी आप रख सकते हो, वाई को -1 रख सकते हो, एक्स को 1 रख सकते हो। तो ये बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ए, वाई स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर भी 1, तो ए प्लस बी, और यहाँ देखो सी, ये दोनों गुणा होंगे 1 1 -1, तो माइनस सी एक्स वाई 1 1 से गुणा हो गया तो 1 बन गया। तो इसका मतलब अगर ये वैल्यू मैं इसमें रख दूं तो ये जो पूछा वही आ जाएगा। तो देखो रखो, x बराबर 1 और y बराबर -1 रखो, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे आप 27, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 बटे क्यूब, -8, x की जगह 1 और y की जगह -1, तो -1 प्लस का 1 हो जाएगा का क्यूब, बराबर x की जगह 1 y की जगह -1 तो 1 -5, और यहाँ x की जगह 1 तो a, y की जगह -1 तो b, और c 1 गुणा -1 - c, ठीक है। अब ये तो हो गया 0, यहाँ क्या हो गया -8 गुणा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब भी 8 होता है, ठीक है। 1 - 4 -4, a प्लस बी माइनस सी, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पे 8 है तो 4 दूनी 8 हो गया, तो a प्लस बी माइनस सी क्या हो गया आपका, 8 को 2 से गुणा किया 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 16। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही करना था हमें, एग्जाम में भी अपनी ये अप्रोच होनी चाहिए कि इनको कम से कम समय में हम सोल्व कर सकें। इसके अलावा बताओ आपको कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा सेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और इसके साथ ही अगर मान लो कि आपके, ये बता देता हूँ कि मैं अगर यहाँ भी सेम नहीं आए तो फिर क्या करना होता है, फिर एक बार एक्स को 0 रखना होता है, फिर वाई को 0 रखना होता है एक बार, फिर एक बार एक्स और वाई दोनों को बराबर रखना होता है, ठीक है। करके देखना अगर इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है तो आपके। तो आज के सेशन में इतना ही, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें बताइए कि आपको नेक्स्ट सेशन किस कॉन्सेप्ट पे चाहिए ताकि हम उसमें आपके लिए वीडियो बना सकें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।